वेलकम टू माय चैनल ई इंग्लिश स्टडी। फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ई इंग्लिश स्टडी। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हु। ओके, यानी हु हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको लेके स्टूडेंट्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, यानी कहाँ पे मैं किस किस जगह किस किस सेंस में हु का यूज करना है। ओके, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ हु के, प्लस विद एग्जाम्पल। ओके, यानी कि एग्जाम्पल के साथ और सारे फॉर्मूलाज के साथ। ओके, और सारे के सारे सेंटेंसेज में कहाँ पे कौन सा किस तरीके का फॉर्मूला यूज होना है वो सब मैं आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके 100% सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए हु का केस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूज ऑफ हु, यानी कि हु जो है ये हमारा एक प्रोनाउन है, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स, और एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, यानी कि और एक और बात, हु जो है, हु का जो मीनिंग है वो मैंने वैसे ऊपर भी दे रखा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यानी कौन या फिर किसने, जो या फिर जिसने। ओके, तो अब देखते हैं हु का कहाँ पे कौन या किसने, जो या जिसने कहाँ पे और किस किस तरीके से यूज होना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल और देके आपको इसको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ ईटिंग, यानी वह खा रहा है। और मेरा कोई फ्रेंड आया, उसने पूछा, वो जानता नहीं है, उसने पूछा कौन खा रहा है, तो वो मुझसे बोला कौन खा रहा है, यानी हु इज़ ईटिंग। तो आपने देखा सब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया, हु। यानी इससे आपने देखा हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं, ये क्वेश्चन वर्ड भी है, यानी WH फैमिली भी है। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा हु जो है क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ WH फैमिली भी होता है, यानी कि हमारे दो रोल निभाता है। ओके, और क्वेश्चन वर्ड को देखते हुए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ज़्यादातर ये सिंगुलर केसेस में यूज किया जाता है, नहीं यानी एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इसका यूज किया जाता है सारे टेंसेज में। ओके, इसके अलावा कहीं कहीं पे इसमें प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ, हु आर यू, आप कौन हो। तो यहाँ पे हु को देख के नहीं हेल्पिंग वर्ब लगाया, आर, यू को देख के लगाया गया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हु इज शी, यानी वह कौन है। तो यहाँ पे शी को देख के इज लगाया गया। हु एम आई, तो आई को देख के एम लगाया गया, हु को देख के नहीं। ओके, लेकिन टेंसेज की बात करते हैं तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। ओके, तो अभी इसका अगर सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला देखें तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या लिख लिया, हु, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है पॉजिटिव वाला, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल दो चार एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एस या ES ज़रूर लगेगा हु के केस में, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू। उसे कौन पीटता है, हु बीट्स हिम। मैच कौन खेलता है, हु प्लेज मैच। या इस मैदान में मैच कौन खेलता है, हु प्लेज मैच इन दिस फील्ड। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेज हम बना सकते हैं। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे हु अगर नेगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, डज नॉट, डज प्लस नॉट, या फिर डजंट भी लिख सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ध्यान देना है, जब भी डज आ जाएगा फ्रेंड्स तो वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, अब एस या ES नहीं लगानी। जैसे उसे कौन नहीं पढ़ाता है, हु डजंट टीच हिम। डज नॉट को डजन बोल सकते हैं, हु डजंट टीच हिम। उसे कौन नहीं इन्वाइट करता, हु डजंट इन्वाइट हिम। उसे कौन नहीं समझाता है, हु डजंट सजेस्ट हिम। ओके, तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में आप देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, और जब नेगेटिव बनेगा तो डिड
प्लस नॉट हो जाएगा और फिर डिड आ जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जहाँ भी डिड आएगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो देखते हैं इसके। उसे किसने पढ़ाया, यानी कौन पढ़ाया या किसने पढ़ाया। हु टॉट हिम, हु टॉट हिम। गिलास किसने तोड़ा, हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास। उसे किसने बुलाया, हु कॉल्ड हिम, उसे किसने बुलाया, हु कॉल्ड हिम। तुम्हें किसने भेजा, हु सेंट यू। ओके, सेकंड फॉर्म सभी में फ्रेंड्स। ओके, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। अब अगर नेगेटिव की बात करें, उसे किसने नहीं बुलाया, हु डिडंट कॉल हिम। उसे किसने नहीं पढ़ाया, हु डिडंट टीच हिम। मैच कौन नहीं खेला, हु डिडंट प्ले मैच। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, यानी कि सिंपल फ्यूचर की। तो वहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला में सिंपल फ्यूचर यानी कि हु और हमेशा विल ही लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है फ्यूचर में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। और अगर ये नेगेटिव होगा तो विल का क्या हो जाएगा, विल नॉट। बाकी सेम एज फॉर्मूला रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये नेगेटिव का बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, बाजार कौन जाएगा, हु विल गो टू मार्केट। ये मूवी कौन देखेगा, हु विल वॉच दिस मूवी। उसे कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच हिम। कमरा कौन साफ करेगा, हु विल क्लीन द रूम। ओके, तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव देखते हैं। जैसे नेगेटिव का फॉर्मूला है विल नॉट को आप बॉन्ट भी देखेंगे, इस तरीके का लिखा हुआ। ओके, विल नॉट को बॉन्ट। ठीक, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उसे कौन नहीं पढ़ाएगा, हु वॉन्ट टीच हिम। उसे कौन नहीं इनवाइट करेगा, हु वॉन्ट इनवाइट हिम। उसे कौन नहीं सपोज पढ़ाएगा ही, हु वॉन्ट टीच हिम। ओके, कमरा कौन नहीं साफ करेगा, हु वॉन्ट क्लीन द रूम। ओके, खाना कौन नहीं खाएगा, हु वॉन्ट ईट फूड। ओके, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का केस है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए इसको हमें प्लूरल में यूज करना है तो हु के साथ फ्रेंड्स आप देखते होंगे हु ऑल, कौन कौन, तो उस केस में हमें प्लूरल वर्ब लगानी है। ओके, जैसे हु ऑल टीच यू, आपको कौन कौन पढ़ाते हैं, या हु ऑल आर गोइंग टू मार्केट, कौन कौन बाजार जा रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस का केस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट की जगह पे हमें क्या लिख देना है, हु प्लस इज ही लगेगा, केवल और केवल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या फिर अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दूसरा। जैसे बाजार कौन जा रहा है, हु इज़ गोइंग टू मार्केट। रोहन को कौन पढ़ा रहा है, हु इज़ टीचिंग रोहन। तुम्हें कौन डांट रहा, हु इज़ चाइडिंग यू। ओके, अब नेगेटिव की बात करें, तुम्हें कौन नहीं पढ़ा रहा है, हु इज़ नॉट टीचिंग यू। तुम्हें कौन नहीं इनवाइट कर रहा, हु इज़ नॉट इनवाइटिंग यू। ओके, तुम्हें कौन नहीं समझा रहा है, हु इज़ नॉट सजेस्टिंग यू। ओके, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। ओके, और सेम फॉर्मूला रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे बाजार कौन जा रहा था, हु वॉज गोइंग टू मार्केट। मैच कौन खेल रहा था, हु वॉज प्लेइंग मैच। ओके, उन्हें कौन डांट रहा था, हु वॉज चाइडिंग दैम। ओके, अब इसके नेगेटिव हैं। जैसे खाना कौन नहीं खा रहा था, हु वॉज नॉट ईटिंग फूड या फिर टेकिंग फूड। ओके, उसे कौन नहीं समझा रहा था, हु वॉज नॉट सजेस्टिंग हिम। ओके, पढ़ाई कौन नहीं कर रहा था, हु वॉज नॉट स्टडिंग। ओके, तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो वहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी, बाकी सेम फॉर्मूला बना चला आएगा। ओके, और विल नॉट बी को हम, मैंने पहले भी बताया, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, वॉन्ट भी लगा देंगे नेगेटिव में। ओके, तो जैसे बाजार कौन जा रहा होगा, सॉरी बाजार, हाँ पहले पॉजिटिव लेते हैं, बाजार कौन जा रहा होगा, हु विल बी गोइंग टू मार्केट। रोहन को कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग रोहन। उसे कौन समझा रहा होगा, हु विल बी सजेस्टिंग हिम। अब बात करते हैं नेगेटिव की। उसे कौन नहीं समझा रहा होगा, हु वॉन्ट बी सजेस्टिंग हिम।
कमरा कौन नहीं साफ़ कर रहा होगा, हु वॉन्ट बी क्लीनिंग द रूम। ओके, तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव है। अब बात करते हैं परफेक्ट के केस की। यानी परफेक्ट का केस देखें तो सब्जेक्ट की जगह पे हु आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हैज़ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव है तो हैज़ नॉट हो जाएगा। ओके, जिसको हम शॉर्ट में हैज़न्ट बोल सकते हैं। ओके, यानी हैज़ नॉट। ओके, तो इसके भी देखते हैं। उसे कौन पढ़ाया है या उसे कौन पढ़ा चुका है, हु हैज़ टॉट हिम। उसे कौन बुलाया है या बुला चुका है, हु हैज़ कॉल्ड हिम। उसे कौन इनवाइट किया है, हु हैज़ इनवाइटेड हिम। इन्हीं को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ नॉट लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो वहाँ पे हमें हेड लगा देना है, सिर्फ और सिर्फ हेड। बाकी सेम फॉर्मूला रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसके भी कुछ और, अगर नेगेटिव है तो हेड नॉट हो जाएगा, हेड प्लस नॉट नेगेटिव के फॉर्म में। ओके, तो अब देखते हैं, बाकी सेम रहेगा। अब देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल। उसे कौन पढ़ाया था या उसे किसने पढ़ाया था, हु हैड टॉट हिम। उसे किसने बुलाया था, हु हैड कॉल्ड हिम। कमरा कौन साफ किया था, काम ख़त्म किया था। ओके, परफेक्ट में काम का ख़त्म होना पाया जाता, हु हैड क्लीन्ड द रूम। ओके, अब नेगेटिव देखते हैं। जैसे मूवी कौन नहीं देखा था, हु हैड नॉट वॉच्ड मूवी। उसे किसने नहीं बुलाया था, हु हैड नॉट कॉल्ड हिम। उसे किसने इनवाइट नहीं किया था, हु हैड नॉट इनवाइटेड हिम। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव का यूज किया जाता है, विल हैव प्लस वर्ब की वही थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, यही हमारा फॉर्मूला है। ओके, यानी ये हमारा फॉर्मूला है। और विल नॉट यानी कि वॉन्ट लग जाएगा, वॉन्ट हैव। ओके, खाना कौन खा चुका होगा, हु विल हैव ईटन फूड। उसे कौन समझा चुका होगा, हु विल हैव सजेस्टेड हिम। उसे कौन नहीं समझाया होगा, हु वॉन्ट हैव सजेस्टेड हिम। उसे कौन नहीं पीटा होगा, हु वॉन्ट हैव बीटन हिम। ओके, कमरा कौन नहीं साफ़ किया होगा, हु वॉन्ट हैव क्लीन्ड द रूम। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे परफेक्ट। अब देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी पहला केस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे भी बच्चों को एक और कन्फ्यूज़न होता है, जैसे आप देख रहे हैं टाइम दिया हुआ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फ्रेंड्स टाइम दिया होता है, टाइम हमारा एक पॉइंट इन टाइम होता है और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट इन टाइम ये बताता है कि काम किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल सुबह से, शाम से, दोपहर से, जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, यानी कि खुल के नाम आ रहा है। ओके, सोमवार से, दिन नहीं। ओके, अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करें तो वहाँ पे होता है कितने दिन से, यानी कि 3 दिन से, 4 दिन से, 1 सप्ताह से, 1 साल से, 2 दिन से, ओके, 6 माह से। ओके, इस तरीके का जो होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, यानी 3 घंटे से अगर बजे हो तो वो हमारा पॉइंट इन टाइम है, कितने बजे से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो पॉइंट यानी किस पॉइंट से काम स्टार्ट हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट इन टाइम। तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, यानी हु प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर टाइम के लिए। ओके, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फ्रेंड्स। ओके, और अगर नेगेटिव है तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन। इसके भी जैसे 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। सुबह से कौन खेल रहा है, हु हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। 3 दिन से ये काम कौन कर रहा है, हु हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 days। 4 महीने से कौन खाना पका रहा है, हु हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 4 months। ओके, सुबह से तुम्हारा कौन इंतज़ार कर रहा है,
हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सिंस मॉर्निंग। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे इसके पॉजिटिव, इनमें ही नॉट लगा देंगे तो ये हमारे नेगेटिव बन जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं पास्ट की, तो वहाँ पे हैड बीन हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिन से कौन खाना पका रहा था, हु हैड बीन, यानी कि पास्ट परफेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, हु हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। सुबह से कौन शोर मचा रहा था। ओके, हु हैड बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। 3 बजे से मूवी कौन देख रहा था, हु हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस 3 o'clock। ओके, 3 o'clock या 2 o'clock आई थिंक। ओके, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो वहाँ पे हमारा विल हैव बीन लग जाएगा, बाकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी और टाइम के लिए सिंस फॉर, यही सारा फॉर्मूला रहेगा। ओके, बाकी कुछ नहीं बदलना है, बदलती है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। ओके, और नेगेटिव होगा तो वॉन्ट हैव बीन लग जाएगा। ओके, जैसे 2 दिन से कौन काम कर रहा होगा, हु विल हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 days। 3 महीने से रोहन को कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल हैव बीन टीचिंग रोहन फॉर 3 months। ओके, तो फ्रेंड्स इसी तरीके के इनके नेगेटिव भी बन जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हु का हिंदी होता है जो या जिसने। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम बोलते हैं जैसे वो लड़का है या आई नो द पर्सन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता ही देता हूँ, आई नो द पर्सन हु चीटेड यू, यानी मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने आपको धोखा दिया था। या फिर द पर्सन who is standing outside is my best friend। ओके, यानी वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा है इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा अच्छा दोस्त है यानी सच्चा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, हु चीटेड यू। ओके, द गर्ल हु इज़ कॉलिंग यू इज़ माई क्लासमेट। ओके, यानी द गर्ल हु इज़ कॉलिंग यू इज़ माई क्लासमेट। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके के सेंटेंसेज जो कंजक्शन का काम जहाँ पे हु कर रहा है, कनेक्टर है, कंजक्शन है और रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो या जिसने के सेंस में हु का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को बताइएगा बेल आइकन को जरूर दबाइएगा टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, बाय, टेक केयर।